हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केजीबीवी अलग अलग कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से वैकेंसीज आती रहती हैं। तो जो भी वैकेंसीज की अपडेट मुझ तक पहुंचती है तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ वीडियोस के थ्रू। तो फिलहाल ये जो एडवर्टीजमेंट है वेबसाइट पर आए भी नहीं है और लग रहा है आएंगे भी नहीं, क्योंकि जो न्यूज़पेपर में इन्होंने पब्लिश किया तो वहीं पर फॉर्म भी दे दिया, एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल, फेसबुक ग्रुप वगैरह मेरे ज्वाइन कर लें। सभी ग्रुप्स ज्वाइन होने के लिए लिंक्स आपको मेरे हर यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं आगे कि न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है, एडवर्टीजमेंट वेबसाइट पर नहीं है और वेबसाइट पर आने के चांसेस भी कम है। इसमें ना गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाना होता है, रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से ही सिर्फ भेजना होता है। और अगर इन्होंने रजिस्टर्ड पोस्ट लिखा है, स्पीड पोस्ट नहीं लिखा है, मतलब सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना है। पंजीकृत डाक मतलब रजिस्टर्ड पोस्ट। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, माल गोदाम रोड, इटावा में 3 अक्टूबर तक पहुंच जाना चाहिए, शाम 5 बजे तक, 3 अक्टूबर तक। तो आप समझ गए होंगे इटावा से वैकेंसीज हैं। एंड इसमें हिंदी संस्कृत के लिए वैकेंसी है 24,200 प्लस फ्री रेसिडेंस प्लस मील्स का, पता नहीं पहले फ्री मील्स देते थे। इसमें एक अच्छी बात यह है कि हिंदी संस्कृत में अनारक्षित में सीट है तो कोई भी किसी भी कैटेगरी से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मैथ्स में भी अनारक्षित में सीट है, अगर आप देखेंगे अनारक्षित मतलब ओपन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी। तो मैथ्स में भी ओपन कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में सीट है तो किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश में जो सीट है वो ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। स्काउट गाइड एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए डीपेड, बीपेड, सीपेड कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। ये भी ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। बाकी चपरासी की पोस्ट है, सहायक रसोईया, तो बहुत ज्यादा नहीं है। इन्होंने बताया है कि itawa.nic.in पर आप जाके देख सकते हैं, पर कोई भी इंफॉर्मेशन वहां पर प्रोवाइड नहीं की है, करेंगे भी नहीं मोस्टली, मुझे ऐसा लग रहा है। बिकॉज इन्होंने जहां न्यूज़पेपर में पब्लिश किया है वहीं पर फॉर्म भी दे दिया है। फॉर्म में कट कर लेती हूँ इसकी इमेज और शॉर्टली आपके साथ शेयर कर देती हूँ टेलीग्राम चैनल पर, इंस्टाग्राम पर या फिर फेसबुक ग्रुप पर। अगर आप ग्रुप्स में हैं तो ठीक है, अगर ग्रुप्स ज्वाइन नहीं किए तो फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। हर यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी लिंक आपको मिलते हैं सब पर जॉब वैकेंसीज की अपडेट होती है। फ्री देख सकते हैं, जाकर ज्वाइन भी कर सकते हैं। सिर्फ लिंक पे क्लिक करना है, लिंक पे क्लिक करते ही आप ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाते हैं सभी ग्रुप्स। हालांकि बात हो रही है कि टेलीग्राम चैनल शायद बंद हो जाएंगे, लेकिन जब तक चल रहे हैं तब तक उस पर पीडीएफ अच्छे से ओपन होता है। तो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था 14 सितंबर की डेट से। विज्ञप्ति सूचना है, इसमें यहां से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इटावा से है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इटावा। जब आप भेजेंगे तो फॉर्मेट तो नीचे दिया हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्मेट, ये देखें एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया हुआ है। जनपद इटावा में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में चयन हेतु आवेदन पत्र। यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप पेस्ट करेंगे, लेटेस्ट साइन किया हुआ। ये आवेदन पत्र फॉर्म डाउनलोड करके फिल करेंगे अच्छे से, जितने भी फोटोकॉपीज वगैरह हो। आवेदन पत्र के साथ अपना 2 स्वप्रमाणित फोटो, अपना जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है आपका, उस पे साइन करेंगे। जितने भी पासिंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज, 10th ऑनवर्ड, 10वीं से लेके अभी तक। अगर एक्सपीरियंस है तो ठीक है। यूपी टेट पेपर 2 या फिर सी टेट पेपर 2 जो भी है आपके पास। कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता है। राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निर्गत 2 चरित्र प्रमाण पत्र और अपना खुद का पता लिखा हुआ सेल्फ एड्रेस 2 एनवेलप लगाना होता है, जिसमें डाक टिकट लगा होना चाहिए स्पीड पोस्ट के हिसाब से। ये सब अटैच करके आपको भेजना होता है दिए गए एड्रेस पे। 3 अक्टूबर तक पहुंच जाना चाहिए, जिसमें एड्रेस आप इस सीरियल नंबर 11 पर नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, इस एड्रेस पे पिन नंबर के साथ में भेजना होता है। 2 जो लिफाफे ना उसमें आपका अपना पता लिखा हुआ वो भी अटैच करना है मेन फॉर्म के साथ में। एज क्राइटेरिया कुछ इस तरीके से देते, 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में उनके लिए 60 ईयर्स अपर एज लिमिट है, और जो ऐसे कैंडिडेट हैं जो कस्तूरबा में काम नहीं कर रहे हैं उनके लिए 45 ईयर्स अपर एज लिमिट है। 1 जुलाई 2024 को बेस लेके मतलब ये कट ऑफ डेट रहेगी एज कैलकुलेशन के लिए। मिनिमम 21 ईयर्स होना चाहिए। चलिए अभी देख लेते हैं इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं। अभी जैसे हिंदी संस्कृत है तो ग्रेजुएशन में आपका हिंदी एंड संस्कृत दोनों होना चाहिए।
साथ में बीएड या एलटी, साथ में यूपी टेट पेपर 2 या फिर सी टेट पेपर 2। मैथमेटिक्स में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कॉम्बिनेशन से ग्रेजुएट होना है, बीएड होना है या एलटी, और यूपी टेट पेपर 2 या फिर सी टेट पेपर 2। इंग्लिश में इंग्लिश से ग्रेजुएशन होना चाहिए, यूपी टेट पेपर 2 सी टेट पेपर 2 दोनों में से कोई भी एक प्लस बीएड। और स्काउट गाइड एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए बीपेड सीपेड डीपेड जो भी है वो अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी सामने मेंशन किया हुआ है। जहां पर अंशकालिक लिखा है वहां पर उन टीचर्स को रुकना नहीं होता है स्कूल में, वो लेक्चर के टाइम में जा सकते हैं और लेक्चर डिलीवर करने के बाद घर जा सकते हैं। बाकी जो पूर्णकालिक शिक्षिका लिखा रहता है वहां पर उन कैंडिडेट्स को वहीं रहना होता है स्कूल में। छुट्टियों में ऑफ कोर्स जा सकते हैं, हॉलीडेज में घर जा सकते हैं, लॉन्ग हॉलीडेज में भी जा सकते हैं, शॉर्ट हॉलीडेज में लीव लेके जा सकते हैं अर्जेंट काम होने पर, बट मोस्टली वहां रहना होता है आपको। चपरासी एंड सहायक रसोईया को भी वहीं रहना होता है, उनको भी रेसिडेंस प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए अब यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विज्ञप्ति सूचना यहाँ से शुरू होती है और फॉर्म में आपको शेयर कर देती हूँ अपने टेलीग्राम चैनल फेसबुक ग्रुप पर। होप आपने ज्वाइन कर लिया, नहीं किया तो अभी कर लें ज्वाइन। 3 अक्टूबर 2024 इज द लास्ट डे टू रिसीव ऑफलाइन मोड एप्लीकेशन फॉर्म। एड्रेस दे दिया मैंने, एड्रेस बताया भी है, 2 जगह है। स्क्रीनशॉट आप लेते जाएं अलग अलग सेक्शंस की, क्योंकि जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो एक बार पढ़ लेना चाहिए। ये तो वैकेंसी की डिटेल है, टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना चाहिए कि क्या क्या लिखा हुआ है। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 तक 7 तक ले लें स्क्रीनशॉट। सीरियल नंबर 8 पे क्या लिखा है कि समस्त पदों पर केवल महिला अभ्यर्थियों का ही चयन होगा। पहले पार्ट टाइम टीचर एंड नॉन टीचिंग में मेल कैंडिडेट पुरुष अभ्यर्थी भी आवेदन करते थे और सिलेक्ट होते थे, बट अभी 2022 से रूल चेंज कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही आवेदन करेंगी, क्योंकि ये पूरी तरह से गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल है। अब ये पता है सीरियल नंबर 11 पर, सीरियल नंबर 10 पे भी कुछ इंपॉर्टेंट लिखा है। सभी चीज इंपॉर्टेंट है, एक बार एप्लीकेशन के पहले टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ना चाहिए, क्योंकि गलत तरीके से अप्लाई आप करेंगे तो फिर उसका जो है ना फायदा मिलेगा नहीं। तो और ये फॉर्म है, इसमें आवेदित पद का नाम, विषय आप लिखेंगे, हिंदी में आप अपना नाम लिखेंगे, कौन सा पोस्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है, पिता या पति दोनों में से किसी का भी नाम आप मेंशन कर सकते हैं। ओबीसी के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं ओबीसी कैटेगरी में, उनको तो जाति प्रमाण पत्र लगेगा और जाति प्रमाण पत्र के साथ में रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यूपी का लगेगा अगर आप कास्ट कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो। 10th के सर्टिफिकेट में आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो हिंदी में लिखना है आपको। पत्र व्यवहार का पता, आप किस एड्रेस पर करस्पॉन्डेंस चाहते हैं वो लिखना। ईमेल आईडी वैलिड देना है, मोबाइल नंबर। ये लोग ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यूज नहीं करते हैं, ईमेल तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन दे देना चाहिए वैलिड। अब अगर केवल सहायक रसोईया या चपरासी का पद है तो सिर्फ ये वाला कॉलम आपको भरना है, सिर्फ ये भरना है। और बाकी अगर आप टीचर किसी भी पोस्ट के लिए कर रहे हैं अप्लाई तो यहां से लेके यहां तक सब भरने हैं फॉर्म। संलग्न का विवरण, जो भी डॉक्यूमेंट आप अटैच करें 1 2 3 4 5 6, जैसे 10th का सर्टिफिकेट पासिंग और मार्कशीट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट, सबको सीरियल नंबर 1 2 3 4। अगर एक्सपीरियंस लेटर है, सीटेट है, बीएड है, इसके बाद घोषणा आपको करना है कि ये जो भी मैंने अटैच किया, जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए वो सभी सत्य हैं, गलत पाए जाने पर मेरा जो है रिजेक्ट किया जा सकता है या जो भी। और फिर साइन करके यहाँ पे आप अपना साइन करेंगे, पठनीय हस्ताक्षर, नाम लिख के साइन करेंगे और भेज देना है बस।